अरे भाई, पाकिस्तान पर इतनी नवाजिशात आखिर क्यों? अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान में सऊदी अरब ने 24 अरब डॉलर्स, यूएई ने 22 अरब डॉलर्स और चीन ने इब्तदाई तौर पर 58 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान कर दिया? क्या ये सिर्फ वादे हैं या फिर वाकई पाकिस्तान में ये दोस्त ममालिक इन्वेस्ट करेंगे? अगर वाकई करेंगे तो अचानक पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत जागने की वजह और मिलियन डॉलर सवाल ये है कि पाकिस्तान को इस इन्वेस्टमेंट के बदले क्या करना होगा। आइए जानते हैं। तो व्यूअर्स, दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के लिए खजानों के मुंह खोल रहे हैं ना, उसके पीछे है आलमी और हमारे खित्ते से जुड़ी सियासत। चीन, रूस, सऊदी अरब, यूएई, कतर और ईरान पर मबनी एक नया ब्लॉक बनाया जा रहा है। जाहिर है ये ब्लॉक अमेरिका के खिलाफ बन रहा है। ये सब मुल्क अमेरिका के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। ऐसे में ये ब्लॉक पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल रहेगा और कभी अपने मकासद पूरे नहीं कर सकेगा। इसलिए पाकिस्तान को इसमें शामिल करने के लिए मुकम्मल जोर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की कमजोर मईशत को मजबूत करने का प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान भी इसी ब्लॉक का हिस्सा बनना चाहता है, मगर यकदम खारजा पॉलिसी का रुख अमेरिका से हटाकर उस ब्लॉक तक मोड़ देना आसान नहीं। मगर ये उसूली तौर पर तय कर लिया गया है कि पाकिस्तान अब इस ब्लॉक का हिस्सा जरूर बनेगा। इसलिए इस ब्लॉक के तमाम ममालिक में से वाहिद पाकिस्तान है जिसे सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका। IMF ने जो हमारा हाल किया है ये सब अमेरिका की आशीर्वाद पर ही तो किया है। अगर हमारी मईशत यूं ही लूली लंगड़ी रही तो हमें नए ब्लॉक में जाने का सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा, और तो और इस नए ब्लॉक को भी कमजोर मईशत के हामिल पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अगर इस खित्ते में सबसे अहम मुल्क पाकिस्तान को साथ मिलाना है तो इसकी मईशत को मजबूत बनाना होगा। तभी तो CPEC दोबारा शुरू हो रहा है। चीन ने 58 अरब डॉलर्स के गवादर ता काशगर रेलवे ट्रैक मंसूबे का ऐलान कर दिया है। कतर भी अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करेगा पाकिस्तान में। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत का कुल हुजूम है तकरीबन 378 अरब डॉलर्स और इसे 3 गुना बढ़ाकर 1000 अरब करने का मंसूबा बना लिया है पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने। यूं जब पाकिस्तान मजबूत होगा तो ये नया ब्लॉक भी मजबूत हो जाएगा और इस खित्ते से हो जाएगी अमेरिका की छुट्टी। मगर ये सब तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम हो, खासकर सियासी इस्तेकाम, और ऐसा ना हो पाए इसलिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो गई है। जहां सियासी इस्तेकाम तो ना तो वो पहले था और ना अब है, मगर 9 मई के बाद से बहुत ज्यादा सुकून है। इमरान खान जेल में है और नाअहल हो चुके हैं, मगर दोस्त ममालिक और पाकिस्तान के बड़े इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब ज्यादा बढ़ेगी जब इलेक्शंस लेट हो जाएं। निगरान हुकूमत सर धुन के अपने धुन में मगन रहे और उसके साथ ही इस धुन की पक्की भी। इसीलिए इलेक्शंस कम से कम फरवरी तक तो नहीं हो रहे। मार्च में है सेनेट के इंतखाबात और जब कौमी और सूबाई असेंबलियां होंगी ही नहीं तो सेनेट इलेक्शंस भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए फरवरी 2024 तक इलेक्शन कराने का प्लान है और अगर इसके बाद भी बिना इलेक्शंस काम चलाया जा सका तो चलाया जाएगा। हो सकता है मौजूदा निगरान सेटअप 1.5 से 2 साल तक रहे ताकि मुल्क की मईशत ट्रैक पर आ जाए और फिर इंतखाबात कराए जाएं। और अगर ये सब हो गया और मुल्क की मईशत भी बेहतर हो गई तो पाकिस्तान में शख्सी आज़ादी और फ्रीडम ऑफ स्पीच शदीद मुतासिर होगी। इस बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।